हाय एवरीवन, दिस इज निराला सर फ्रॉम निराला इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का दोस्तों निराला इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों लगातार मैं मोटिवेशनल वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाता हूं और एक फ़र्क देखता हूं कि हिंदी में बनाता हूं तो व्यूज़ ज़्यादा और इंग्लिश में बनाता हूं तो कम। मुझ जैसा गरीब अगर अंग्रेजी बोलता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो कितने बड़े बड़े लोग संसार में आप कैसे समझोगे। अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी सीखना हमारी मजबूरी है। बैंक से मैसेज आया इंग्लिश में, गाड़ी का पेपर आया इंग्लिश में, इंश्योरेंस करवाया इंग्लिश में, गांव में समाज में समूह से पैसा लिए इंग्लिश में, सब कुछ इंग्लिश में। कोई डॉक्यूमेंट को समझते नहीं अच्छे से और बस हम लोग साइन कर देते हैं। अब बाद में किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो हम सीधे जो है फिजिकली इंसान पे आरोप लगाते हैं कि उन्होंने बताया नहीं था। आपको बताया नहीं था, आप एजुकेटेड थे तो आपने डॉक्यूमेंट में पढ़ा गया था। ठीक है, तो तमाम वैसे छात्र छात्राएँ जो 12th पास हो गए हैं और ख़ास करके वो नमूने जो इस स्कोर को पार कर गए हैं तनी, ठीक है, 400। ज़्यादा स्मार्ट मत बनना, ज़्यादा घमंडी मत बनना, ठीक है, क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। आपके घर में सीबीएसई के बच्चे होंगे, हमको लगता है कि आप तो 400 ले आए हो, 427, 412, 418। घर में 1 से 5 क्लास करके 8 क्लास तक के बच्चे होगा सीबीएसई के। हमको ना लगता, अगर 10 बच्चे हैं तो 10 में से 9 पढ़ाने में सक्षम नहीं है। नहीं तो अगर ये मैं मजाक कर रहा हूँ तो किसी व्यक्तिगत गांव का ले लेना, वहाँ से अगर 1000 लड़के इस बार 12th पास किए हैं, उसमें से मैं गारंटी लेता हूँ कि 900 पढ़ाने में सक्षम नहीं होगा। ठीक है, और पास हो गए हो तो अच्छे से आगे पढ़ाई करो, स्थिति को समझ करके, पढ़ाई के महत्व को समझ करके। ये नहीं कि हम लोग बिहार से हैं, कहाँ से हैं, बिहार से, और बिहार में शिक्षा का मतलब, एजुकेशन का मतलब क्या है पता है, नौकरी पाना। ठीक है, नौकरी क्या है, नौकरी। बिहार में एक ही चीज़ है ही, शिक्षा का मतलब नौकरी। अरे ये चीज़ दिमाग से हटा दो, नहीं तो जीवन क्या बोलता है, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद होते आए हैं, मरते रहोगे। बार बार बोलते हैं, कितना वीडियो मैंने बनाया उसमें ये भी एक्सप्लेन किया, अगर तुम्हारे कलम में ताकत है तो क्यों किसी मंत्री के रेसिडेंस के बाहर लाठी खा रहे हो। जिस दिन उसको नौकर की ज़रूरत होगा उस दिन एप्लीकेशन निकालेगा और सिलेक्ट कर लेगा, तुम्हारे कलम में जान है तो लो, ठीक है, नहीं है तो उसी कलम की कमाई खाओ। प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। और बहुत सारे पॉलिटिशियंस है जो एगो हमारे, उसका तो नाम भी आज लेंगे, आज एगो हमारे जो है मुकेश सहनी जी है, ठीक है, वाह, वो तो हमेशा आरक्षण रिजर्वेशन। अबे रिजर्वेशन मिल जाएगा, ठीक है, बिहार सरकार में, ठीक है, रिजर्वेशन दे दिया, ठीक है, पूरे मान लो कि 8000 की वैकेंसी आई, 8000 की वैकेंसी आई बिहार कांस्टेबल का। ज़्यादा से ज़्यादा कितना देगा सहनी बिन बाबू को, 100 गो, ठीक है, बिन मलाह से गया, जॉब में गया, ठीक है। बाकी अगर टैलेंट नहीं रहेगा तो क्या कर लेगा, आरक्षण। कभी मैं इस नेता को नहीं सुना हूं कि पढ़ाओ, भूखे रहो, पेट काट करके पढ़ाओ, तो बस एगो एक्सक्यूज सुनाएगा, मैं 900 के महीने पे काम करता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था, ठीक है, और मैं जो है अपने से अपना तकदीर लिखा, फलना लिखा। अबे आपके साथ जो है, मान लो, ठीक है, कि आपने मेहनत किया, आपने आगे बढ़ गया, तो क्या लगता है सब वैसे ही मजदूरी करके आगे बढ़ेगा। कभी शिक्षा पे भी बात कर लीजिए सहनी जी, ठीक है, खाली ऐसे ही अपने जात को गुमराह मत करिए। एक डाटा है, देख लेना कि अगर 100 सीट आएगा किसी भी चीज़ के लिए, कितना, मान लो 10 को तुमको रिजर्व मिलेगा, 10 को तुम्हारे जात को कितना हंस के रो करके ले ले, 10 को लेगा। और जब एजुकेशन में कमज़ोर रहेगा, ठीक है, तो क्या करोगे, जीवन भर लात खाओगे। तो कभी शिक्षा पे भी बात करो, ठीक है। खैर, ये एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेना था, इसलिए मैंने उनका नाम ले लिया, ठीक है। तो अगर आप तक मेरी आवाज़ जाती है, मैसेज जाती है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस पर भी बात करिएगा कि हम लोग जो है शिक्षा से पिछड़े हुए हैं, शिक्षा से वंचित हैं, ठीक है, कि आप मछली मारो, कोई भी काम करो, खेती करो, मजदूरी करो, मवेशी पालो, लेकिन बच्चे को पढ़ाओ। तो आरक्षण, जब मुझे आरक्षण मिलेगा तो इस पार्टी से मैं कम्बिनेशन करूंगा, तो उस पार्टी से कम्बिनेशन करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। लगता है कि ज़्यादा पूरा राजनीति आपकी पढ़ लिए हो, ठीक है। खैर, मैं उन बच्चों पे आना चाहता हूं कि बेटा जो 400 नंबर लाए हो, जो ज़्यादा एरोगेंट मत बनना, ठीक है। और कुछ गार्जियन तो बच्चे से ज़्यादा घमंडी हो गए, वो एकदम पूरा मोहल्ले में ढिंडोरा पीटने चल रहे हैं, हमारे बेटा तो बेटी 427 लाया है, ठीक है, 427, और कह दे कि 427 के इंग्लिश में लिखो तो टाइटाई फिश बत्ती गुल, ठीक है। और आधुनिक जमाने में क्या करोगे, फिर बाबू 427 करवाइए दिया, कोचिंग पैरवी करवा करके फिर बीएड करवा देगा, ठीक है, उसके बाद तो टीचर बन ही जाएगा। क्या हमारे समाज में सब आदमी के पास 2 लाख रुपये की बीएड कर लेगा, और 2 लाख बीएड में लग गया तो क्या लगता है, बीएड कर लिए तो टीचरे बन गए। फिर एगो होता है सीटेट, ठीक है, एस्टेट होता है, ठीक है, इस प्रकार की कंपटीशन क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसमें भी बहुत सारे जो है मुन्ना भाई हैं आजकल, ठीक है, कि आप डायरेक्ट बात करता है कि मैं सीटेट क्वालिफाई करवा दूंगा, 3 लाख दे दो, 4 लाख दे दो, 2 लाख दे दो। अब क्या हर फैमिली को बिहार में 5-10 लाख रुपया है
जो वो सेटिंग से जॉब ले लेगा, ठीक है। तो 400, 425, 415 ले आए हो, ठीक है। अपनी कैपेसिटी को जानना है, अपने आप को इवेलुएट करना है, ठीक है। आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, नौकरी ढंग का लेना है, ठीक है। तो अपने आप को जज करो कि क्या जो है मैं पास तो हो गया हूँ, अगर मुझे मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, मेरे पिताजी सपोर्ट नहीं कर पा रहे, मेरे गार्जियन पूरे हाथ खींच ले कि मैं अब सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, तो क्या मैं अपनी पढ़ाई को जारी रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ। तो आप जो है अगल बगल में जो है ट्यूशन खोज करके देखो, ट्यूशन पढ़ा करके देखो, ठीक है। नंबर लाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, नंबर 12th में लाना है। मेरा इस साल जो है ओवरऑल बच्चों में, ठीक है, 87 हाईएस्ट स्कोर गया है, ठीक है। और 70 वालों का तो लाइन लगाओ, 87 हाईएस्ट स्कोरर है, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि अगर सिर्फ 12th पास करना है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, तुम मुझे राइटिंग दो, जितना सुंदर राइटिंग उतना नंबर आ जाएगा इंग्लिश में, एकदम शानदार ट्रिक के साथ, एकदम संक्षेप में। और इस बार यूट्यूब पर रेगुलर पढ़ाऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पास होकर के करोगे क्या? अगर जब मेरे पास बच्चे 11th में आते हैं तो मैं कहता हूं कि बेटा पूरे 11th स्पोकन सीख लो। स्पोकन का एक फायदा नहीं है, ठीक है। स्पोकन का मतलब है कि मैंने बोला तो सामने वाला समझ रहा है, ठीक है। सामने वाला बोला, मैं समझ रहा हूं, जो चीज़ बोला उस प्रकार का कोई चीज़ लिखा हुआ है कॉपी पे तो मैं समझ रहा हूं, मुझे ज़रूरत पड़ा लिखने का तो मैं लिख सकता हूं, ठीक है। और वही चीज़ काम देता है भविष्य में। कुछ गधे हैं वो कमेंट करेंगे कि उनको ग्रामर पढ़ाने नहीं आता है, वो ग्रामर नहीं पढ़ाते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। तो जीवन भर 500 स्पीच पढ़ करके कर क्या लिया? तुम्हारे पास वर्ड पावर नहीं है तब, ठीक है। और तुमने जो सीखा, जो तुमने पढ़ा, उसी में बच्चे को बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। क्या ग्रामर नहीं था तो कोई भाषा बोल करके, या इंग्लिश से शुरू में आया था तो इंसान जी रहा था कि नहीं जी रहा था? अरे थोड़ा सा एक रूल बन गया कि चलो इस प्रकार का बोले तो ये शुद्ध होगा, तो वो जरूरी है, ठीक है। सीबीएसई के बच्चों को, आईसीएसई के बच्चों को ग्रामर नहीं पढ़ाया जाता। बैंक का डाटा उठा करके देख लो, एसएससी का डाटा उठा करके देख लो, और ओवरऑल यूपीएससी और बीपीएससी देख लो, कौन महाशय वहाँ जा रहा है? ये बीएससी ऑनर्स जो ऐसे ही सिंपल यूनिवर्सिटी से है, और बीए ऑनर्स वाला, ये नाम का है ऑनर्स वाला, ये सब कुछ वही जहाँ गधे मैन्युफैक्चरर होते हैं ना, वही इंस्टीट्यूट में टिक पाएंगे, ताकि उनको चुतिया बना करके ना रखा जाएगा, बुड़बक बना करके रखा जाएगा। सॉरी टू से दिस इज रफ लैंग्वेज, ओके, बट दिस इज द ट्रूथ, ठीक है। तो आप लोग जो है इस चीज़ को समझिए। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्या बोला, एक टीचर जब उसकी अवस्था बुरा था तो उसकी बीवी डिप्रेशन में जा रही थी कि मेरा भी बेटा उसी स्कूल में पढ़ेगा जिसमें खिचड़ी बनता है। तो सोच लो, हम गरीब के बाल बच्चे मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, उत्क्रमित विद्यालय से पढ़ करके जो है आगे बढ़े, ठीक है। उसी उत्क्रमित विद्यालय में पढ़ाने में तकलीफ लगता है, वो टीचर जो सरकारी टीचर बन जाते हैं या थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। बस एक मानसिकता बना लो, शिक्षा का मतलब नौकरी पाना ही नहीं है, ठीक है। तो जो 400+ वाले जो भाई साहब हो, इसके बाद ये इसी वीडियो में एक वीडियो में ऐड करूंगा, उसमें देखना कि छोटा बच्चा जो है कितना टाइटा अंग्रेजी बोलता है, ठीक है। ये इसके बाद का एक वीडियो में बनाऊंगा, तो उसमें एक वीडियो में उसमें 2 बच्चे टॉकिंग करेंगे और वे लोग जो है अंग्रेजी में बात करेंगे, ठीक है। तब तुम लोग रियलाइज करना कि 422 तो हम ले आए हैं। अगर आर्मी के लिए दौड़े, कांस्टेबल के लिए दौड़े, मेरी शुभकामना है कि आप किसी भी चीज़ की तैयारी करो तो हो जाओ, लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं, ठीक है। ये भगवान भरोसे वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन जो है करोड़ों में भर आ रही है, वैकेंसीज हज़ारों में आ रही है, ठीक है। तो सबको जॉब नहीं होने वाला है। अगर बिहार में रहा तब तो बुड़बक बना करके स्टूडेंट को जीए लोगे, दुनमा 18 दूध हैं 20, 3 सती 21, 3 अठी 24, ठीक है। जो आएगा वो बना कर पढ़ करके आप कर लोगे। लेकिन जैसे ही बिहार से बाहर जाओगे ना, तो वो कलम जो है तुम्हारा जो है अनएजुकेटेड की तरह, अशिक्षित की तरह यूज होने लगेगा, ठीक है। इसीलिए आज के आधुनिक पैटर्न पे, आधुनिक जमाने के हिसाब से जो प्रॉब्लम न उत्पन्न कर रहा है, उस हिसाब से अपना अध्ययन कर लो और अपने आप को जज कर लो। ये नहीं कि बस अब देखो भाई, जिसको आर्मी में जाना आर्मी में जाओ, अर्धसैनिक बल में जाना अर्धसैनिक बल में जाओ, कांस्टेबल में जाना, किसी में जिसमें रुचि है, ग्रुप डी में जाना है जाओ। लेकिन अब जैसे कुछ हमारे दोस्त थे, मतलब उसको छोट सोच कह सकते हैं, ठीक है, किसी भी जात का है, उससे मतलब नहीं, छोट सोच कह सकते हैं कि जब उसको जॉब हुआ ग्रुप डी में, तो देखे कि आया, या किसी को आर्मी में हो गया, आर्मी चलिए देश की सेवा करते हैं, हमें गर्व है उन पर, ठीक है। तो आर्मी में हो गया, तब उसका देखते हैं कि जिस दिन जब पहला दिन छुट्टी पर आएगा, ठीक है, डी में हो, आर्मी में हो, कांस्टेबल में हो, एक आर्मी वाला टी-शर्ट पहनेगा, बाँह तक एकदम फैलाएगा और एकदम ऐसे चलेगा समाज में कि हमरा ऐसा तक कोई है ये नहीं है, ठीक है। और एक दिन दुर्भाग्यवश पटना के जो है टेंट सिटी के पास हम थे, उस दिन एक वैशाली की डीएम थी, उस समय की वैशाली की डीएम, उनका नाम याद नहीं, बेचारी जात के जो कास्ट की चमार थी, उनका मैंने सिक्योरिटी गार्ड देखा, सीआईएसएफ के जवान 12 गो से ज़्यादा, 6-6 फीट का 7-7 फीट के था। देखो कलम में कितनी ताकत है, ठीक है। तो भैया देह मत ऐठो, नौकरी हो गई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, खुशहाल जीवन जियो, ठीक है। ये क्या दूसरों को भड़काना
कि अरे हम तो 3 बजे तक तो दौड़ के चलिए आते थे, अरे हम तो जो है क्या बोलता है, तू लोग जखनी सुतल रहता ओखनी हम 4 राउंड ग्राउंड के मार लेते थे। ठीक है, मोटिवेट करो। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि एक छोटा सा नौकरी ले लिए तो सब कुछ आप ही को मिल गया और आने वाले जनरेशन को जो है आप डिमोटिवेट कर रहे हो। ठीक, तो वही चीज़ और वही खासियत इन बच्चों में जो है जो 400 प्लस ले आए हो भैया, ठीक है, वो एरोगेंट मत करो। हमारे पास ऐसे बच्चे हैं 80 वाले, 80 प्लस वाले, ठीक है, जो इंग्लिश में बत्ती गुल है। कुछ तो ऐसे हैं पटना में महाशय, पटना में भी 50% जो महाशय जाते हैं ना, ठीक है, अपने आप को माँ बाप को क्या बुड़बक बनाएंगे, अपने आप को बुड़बक बनाते हैं। ठीक है, पार्क घूमेगा, चिड़ियाघर घूमेगा, गांधी मैदान घूमेगा, ठीक है, खूब सगर घूमेगा, रिजल्ट 50% से लेस, अंत में किसी भकलोल टीचर को ज्वाइन करेगा जो बुड़बक बनाता है। ठीक है, खुलेआम ओपनली, कि इतना इतना तकलीफ सुनाएगा कि लगेगा कि दुनिया का सारा तकलीफ उसी के पास था। कभी गरीबी जीवन जियो, कभी भैंसी क्या बोलता है, गाय भैंस पाल करके देखो, खेतों में गेहूं काट करके देखो, बैसाख के महीने में जब आंख में भूसा पड़ेगा ना तब समझ में आएगा दर्द क्या होता है। खाली ऐसे ही बड़े मंच पे गया, झूठ बोल दिया कि मेरे पास ये नहीं था, मैं ये सुविधा से आया, मैं वो सुविधा से आया। ठीक है, इन हाथों ने गेहूँ भी काटा है, ठीक है, इन हाथों ने मवेशी भी खिलाया है, इन हाथों ने घास भी काटा, हर एक काम किया है। ठीक है, सब संघर्ष किए हैं, फिर भी देखो कितना मोटिवेटेड हूँ। किसी को जॉब होगा उसे क्या फर्क पड़ता, मेरा रुचि है नहीं उसमें, मेरा रुचि है टीचर बनना, मेरा रुचि है कि जो ज्ञान मैं प्राप्त किया हूँ मैं बिना सरकारी नौकरी के जी सकता हूँ। तो क्या मुझ में वो क्वालिटी नहीं है कि मैं अपने तरह 100 और 1000 लाखों खड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सबसे बढ़िया हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा जो जानता हूँ चाहता हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा इतने बड़े देश में, ठीक है, एक बिहार राज्य में जैसे मैं जी रहा हूँ, जैसे कमा खा रहा हूँ, तो हमारे छोटे भाई बहन भी, ठीक है, खूब अमीर तो नहीं बन सकता, लेकिन अगर शिक्षा है तो दाल रोटी आराम से जो है 2 वक्त का मेंटेन हो जाएगा। तो हमारे छोटे भाई बहन जो भी है, हमारे आने वाले जनरेशन, उनको जो है मैं इससे अवगत करवाना चाहता हूँ। तो 400 वाले भैया, ठीक है, थोड़ा सा बहुत सारा एग्जाम्पल, मेरा आदत है मैं लूँगा एक का बहुत सारा एग्जाम्पल देना पड़ता है ताकि आप समझो। ठीक है, ऐठना मत। अभी मैं आपको कहता हूँ कि आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है तो ऐसा करो, 7 to 8 क्लास के बच्चे को जाओ, तनी मैथ पढ़ा के देखो, सोशल साइंस पढ़ा के देखो, साइंस पढ़ा के देखो। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है, तुम्हें वो पैसेज नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर याद रखना कि बैंक और एसएससी में लंबे लंबे पैसे जाते हैं। वो कैसे पढ़ोगे, क्या बोल दोगे कि मैं जा रहा हूँ पटना कृष्णा कोचिंग ज्वाइन करूँगा, मैं जा रहा हूँ पटना खान सर ज्वाइन करूँगा, मैं जा रहा हूँ पटना क्या बोलता है फिजिक्स वाला ज्वाइन करूंगा और मैं तैयारी करूंगा। अरे तुम्हें यहीं बत्ती गुल है, तो वहां जाकर के वो क्या सुधरवा देगा और तुमको जॉब हो जाएगा वहां से, कहियो नहीं होगा। इंग्लिश मजबूत करना ही पड़ेगा अगर ढंग का जॉब चाहिए तो। ठीक है, ये ग्रुप डीए में जॉब चाहिए, क्या लगता है ग्रुप डीए में, अगर ग्रुप डीए के तुम तैयारी कर रहे हो, इसी वैकेंसी में ले लो ना, 1,06,000 के आसपास वैकेंसी था, 1,25,00,000 वैकेंसीज भराया था। बताओ कितने बच्चे का पेपर रिजेक्ट होगा, कितने बच्चे का जो है रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट होगा। लगभग जो है अब देख लो, करोड़ तो पहले ही फेंका गया, फिर उधर 24 लाख बच रहा, वो फेंका जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर अगले 5 साल ग्रुप डी का इंतजार करोगे। एक 5 साल तो तुमने दे दिया, 19 का वैकेंसी 23 में फाइनल। ठीक है, तो अब देख लो क्या बोलता है, एक फिर 23 में तो अभी आया नहीं है, 24 में हो सकता है इलेक्शन है तो आए, 24 ले जाएगा आपको क्या बोलता है 29 या 30 में। अब जो थोड़ा बहुत हम लोग की तरह बाल बचा होगा वो यहाँ तक चला आएगा। ठीक है, फिर नौकरी करते रहना जीवन में, फिर कहना कि अब क्या करें, मन करता है आत्महत्या कर ले, मर भी कैसे सकते हैं, मम्मी पापा का उम्मीद पूरा नहीं हुआ, ये तुम्हारी वजह से। ठीक है, कोई कोचिंग संस्थान ज्वाइन कर रहे हो, सर ने कहा रीजनिंग पढ़ने के लिए, जीके पढ़ने के लिए, इंग्लिश तुमने क्यों छोड़ दिया, उसको तो मजबूत करो ताकि तुम ट्यूशन पढ़ा करके भी जी सकते हो। ठीक है, और कभी कभी कुछ बच्चे छात्र जो है पॉलिटिकली सोचने लगते हैं। देख भाई, आप पॉलिटिकली तो वो नहीं सोचना जगड़ा जो है क्या बोलता है जातीयता पकड़ नहीं है। ठीक है, यहाँ वही राज करेगा जिसका जो है बस कास्ट का जिसका ज़्यादा संख्या है, यही चीज़ चलता है हमारे राज्य में। ठीक है, और किसी भी तरह से सक्सेस लो, सफलता मायने रखता है। ठीक है, आपका प्रोस्पेरिटी मायने रखता है। ठीक है, कि आप कितने समृद्ध हो। आज देखो, मैं किसी का बुराई नहीं और तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मनीष कश्यप नॉर्मल फैमिली से थे, पुट बिहाइंड दी बार्स, राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गया, कहाँ उसको एकदम तुरंत जो है तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। कैसे होगा भैया, उसकी जो है पूर्वज एंसेस्टर्स 10 को जो है क्या बोलता है सेंचुरी तक जो है शासन किया है। तो वही फर्क होता है। तो किसी भी तरह से अपने आप को डिफरेंट बनाओ, यूनिक बनाओ। ठीक है, जिसके पास पावर जाएगा, ठीक है, वो मिसयूज करने की कोशिश करेगा ही करेगा। ठीक है, तो फिर आओ भैया 400 वाले, आप ज़्यादा करना मत। मोहल्ले में आप जो है किसी गांव में 1000 लड़के इस बार 12th दिए हो, ठीक है, सब पास हुए हो, अच्छा नंबर से पास हुए हो। ठीक है, अब तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है। कुछ बच्चे तो एनडीए देख रहा होगा, भैया इंग्लिश है तब सोचो, इंग्लिश में भी खूब बढ़िया, नॉर्मल नहीं है, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, ये बोलने में ही अच्छा लगता है,
बोलने में तुम जितना बोल लो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, मिलेगा किसी खासे को। एकदम गांव के गांव पास हो जाओ तो अपवाद में मिलेगा, ठीक है। ये सब तो अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है, बैंक SSC, ठीक है। बाकी फिर कोई जो है तैयारी कर रहा होगा वहीं अपने 5 साल से, ठीक है। अब एक और मेरी सजेशन मानना, जो 5 साल से तैयारी कर रहा है ना उससे दोस्ती कभी मत करना, कभी मत करना, ठीक है। एकदम डायनेमिक बनो। जो 5 साल से तैयारी कर रहा है वो तैयारियाँ करता है, उसके जॉब लेने की कोई इच्छा इरादा नहीं है। डायनेमिक बनो, जो वैकेंसी जैसे बैंक है 1 साल में जॉब फाइनल कर देती है, ठीक है। SSC वगैरह है 2 साल, हार्डली 3 साल, ठीक है, फाइनल कर देती है। ये सब जॉब की तैयारी करो। क्या रेलवे कांस्टेबल फलना ढकाना इसको जो लेंदी खिंचवाते रहते हो, ठीक है। खैर ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, लेकिन ज़्यादा घमंडी मत बनना है। और ये भी सोचना है कि 15 लाख बच्चे 12th किए हैं, आपको लगता है कि 15 लाख NDA में वैकेंसी आएगी? एयरफोर्स में, ठीक है, नेवी में, आप खुद बताना, आर्मी में, ठीक है, ये 12th वाले बच्चे सेटल हो जाएंगे। और खाली बिहारी बाबू जाएंगे तो झारखंडी बाबू कहाँ जाएंगे? राजस्थानी, यूपी वाले, वहाँ भी तो शौक है आर्मी में जाने का, वहाँ भी शौक है कांस्टेबल बनने का, वहाँ भी तो बच्चे बोर्ड 12th कर रहे हैं ना, ठीक है। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। और इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, कुछ जो है चीज़ें आपको तकलीफ़ लगती है कि मैं बोलता हूँ कड़वी सच्चाई जो है वही मैं बोलता हूँ, ठीक है, और आपको तकलीफ़ लगता है तो देखना कि छोटे छोटे बच्चे कैसे अंग्रेजी बोलते हैं। कम से कम आप अपनी कैपेसिटी को जज कर लेना कि क्या मेरी जो है अभी जो है नॉलेज इतनी भी बराबर है कि नहीं है, कि इतना जाने पे मेरे कितना समय लगेगा, और जो बच्चे इतना पे जा सके हैं जब तक मैं वहाँ जाऊँगा तो वो कितना आगे चला जाएगा, ठीक है। तो इस लेवल बनाओ कि एजुकेशन का मतलब शिक्षा पाना ही नहीं है, नौकरी पाना ही नहीं है, ठीक है। एजुकेशन का मतलब है, ठीक है, कि एक जो है पढ़े लिखे सभ्य समाज में जो है कैसे जिया जाए, अच्छे से एक जीवन जो है दो टाइम का रोटी मिल जाए, बस अपना जीवन अच्छे से सुखी संपन्न से कटा सके, ठीक है। ऐसा अब जैसे मान लो कि रोड में विकास, गांव में विकास करना, रोड बनना है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर शिक्षा का अभाव है तो लगभग गांव में प्रॉब्लम हो जाता है कि हम नहीं बनने देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जहाँ शिक्षित लोग हैं वहाँ खुशी से चाहते हैं कि जल्दी हमारे यहाँ जो रोड बन जाए, ठीक है। तो शिक्षा का बहुत सारे फायदा होता है, बोलने का शैली, बात करने का शैली, भिन्न प्रकार की चीज़ें जो है परिवर्तन होता है, ठीक है। और बाकी कुछ जो नेता लोग हैं, नेताजी जात के लिए रिजर्वेशन सोचते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये जरूर सोचिएगा कि रिजर्वेशन भी एजुकेशने पर काम देता है ना। तो 10 को सीट मिलेगा, उस 10 को में झूलते रहिएगा, बाकी वही जाएगा जेकर कलम में ताकत रहेगा। तो कभी इससे भी बोल लीजिए, लेकिन क्या बोलेंगे, कुछ नेताजी पढ़ल रहेंगे तब ना बोलेंगे, कुछ तो पढ़ले नहीं है तो क्या पढ़ाई का हम महत्व समझेंगे, ठीक है। तो 400 वाले भैया सतर्क हो जाना, समझ जाना, ठीक है। बस बड़े भाई टीचर समझ करके जो है सजेशन मानना हो तो मानना। इसके बाद मैं एक वीडियो अभी अपलोड करूंगा, ठीक है, उस वीडियो को देखना कि ये लोग इतना फ्रैंक कर सकते हैं तो तुम लोग की कैपेसिटी क्या है। मैं सबको नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ, ठीक है, कि 100% है तो 90% फेंक आ जाओगे, ठीक है। 10% में कैपेसिटी होगी, फिर इसमें से 1-2% जो है खूब आगे जाएगा या नॉर्मल आगे जाएगा, ठीक है। बाकी सब जो है फिर फेंकाओगे ही फेंकाओगे। पास होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए तो इसीलिए मैं वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। किन्हीं को तकलीफ लगा हो तो ठीक है, हाथ जोड़ करके उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अगर आपको इससे मोटिवेशन मिलता है, इससे फ़ायदा मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।